आज करे सो पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। धन प्रबंधन एक बड़ा विषय है और आपके माध्यम से सत्ता पक्ष से कहना चाहता हूं बहुत कम समय, केवल एक उदाहरण देकर बात खत्म करूं। ऐसा धन प्रबंधन है कि हम सांसदों को 5 करोड़ सांसद निधि मिलती है। यह जनता भी जानती है और सरकार भी जानती है, लेकिन मिलता कितना है? 4 करोड़ 90 लाख। और जब वो जिले पर आप धन लिखेंगे तो 2% स्टेशनरी चार्ज कटेगा और 18% जीएसटी कटेगा, तो मिलेगा आपको 3 करोड़ 90 लाख का ही मुश्किल काम करा सकते हैं। यह सरकार का धन प्रबंधन है। अगर इससे अधिक हमारे सत्ता पक्ष के साथी पाएंगे तो हमको बताएंगे। जो धन प्रबंधन है, बड़ा ही अच्छा लगा था वित्त मंत्री जी का उस दिन का भाषण सुन करके कि 7 लाख तक हम टैक्स नहीं लेंगे और 30 करोड़ जो कमाएगा 30 लाख उससे इतना लेंगे, 80 करोड़ जो कमाएगा उससे इतना लेंगे। लेकिन ये नहीं बताया गया जो डायरेक्ट कर है, इनडायरेक्ट कर में आप जनता मारी जा रही है। डायरेक्ट कर वालों को कितना लाख रुपया उनका बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। जो अधिक करदाता है उनका कर्जा माफ होता है और उनके धन बट्टा खाते में डाल दिए जाते हैं, और कम कर देने वाला मतदाता उसका पंपिंग सेट का ऋण भी नहीं माफ होता है। 10,000 रुपया कर्जा लिया है वह भी माफ नहीं करता। मैं सत्ता से कहूंगा सब चंगा से, लेकिन कब चंगा से? जब रेड सिग्नल पर आपका शीशा पोंछते हुई कोई बेटी और कोई बेटा न मिले। जब शादी पैसे के अभाव में किसी बेटी की शादी रुकती है तब पीड़ा होती है। और जो हमारा धन प्रबंधन है, माननीय सभापति महोदय, आज तक यह सरकार कर, हमको तो बड़ा भ्रम होता है विकसित भारत विकसित भारत विकसित भारत, और इस विकसित भारत की कल्पना में मैं साधुवाद देता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के भाइयों को कि सदन में भाजपा का नाम लेना बंद कर दिया है। केवल माननीय मोदी जी का नाम से शुरू भाषण होता है और उन्हीं के नाम पर खत्म होता है। लेकिन विकसित भारत में आप देखा, थाने का चौकीदार आज भी 400 रुपया रोज नहीं पाता। गरीबों की सेवा करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, रोजगार सेवक, सहायिका, आशा बहू, शिक्षा मित्र और मनरेगा का मजदूर भी आज तक 400 रुपया रोज आप नहीं दे पाए, और आप 400 पार का नारा दे रहे थे। आपने बड़ा शौचालय बनाया, इतना शौचालय बनाया कि कितने का? 12,000 का। अरे जाइए 5 स्टार होटल में एक कमरे का भाड़ा 12,000 है। लाख में मैं भी लाख वाले में नहीं गया मैं। हाँ, ये जरूर है कि आप जल नल से पानी दे रहे हैं फ्री में तो छाती पीटा जा रहा है, लेकिन ये अभी तो देखें कि 1,000 रुपया 1 लीटर पानी और 50 रुपये में 1 लीटर दूध मिल रहा। मैं आपसे अदब और तमीज से कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स किस तरह से आता है? सभी सांसद हमारे बैठे हैं और सरकार के लोग भी अगर बड़ी गाड़ियों से न जा रहे हो तो हर शहरों में लेबर बाजार लग रहा और वहां 400, 500, 1,000 लेबर, और कोरोना के बाद
जो आपने की व्यवस्थाओं से हजारों किलोमीटर लोग पैदल चले। ट्रेन हमारी थी लेकिन लोगों को पैदल चलना पड़ा, मरे, सारे रोजगार बंद हुए और वह लोग जो लेबर हैं वो काम के अभाव में इतने महंगे सीमेंट छड़ मालिक घर बनाना बंद कर दिए। और जो ही वो भी जाते हैं, जान लेना शाम को शराब पर आप सबसे अधिक टैक्स लेते हो और वो लेबर भी शराब पीकर आपको टैक्स देता है। और मांग को लेकर You are shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the house. You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I will show you the door. How dare you shout at the chair? And senior leaders are not taking note of it. This is unbecoming conduct. I will not allow the house to be used as such a platform. Please, sorry. Avail the rules, sorry. Shri, nothing going on record. Shri Kartikeya Sharma demand to establish defense maintenance, repair and overhaul in Ambala. Sir, this is request for establishing defense maintenance, repair and overhaul MRO hub in Ambala. आज मैं आपके सामने अंबाला और आसपास के लोगों से लंबे समय Mr. Derek O'Brien, मांग को लेकर you are shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the house. You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I will show you the door. How dare you shout at the chair? And senior leaders are not taking note of it. This is unbecoming conduct. I will not countenance it. Honorable members, we have seen the ugliest of scene. We saw a dark phase of our democracy during emergency. We know how it starts. It starts first with a challenge to the parliament institution. And that challenge was there in June 1975. A serious challenge here. I am sure we have distinguished member here. Can anyone countenance this kind of conduct? They think they are low unto themselves. They think they are all wise. They think they are the only one whose heart is bleeding. The entire nation is in pain because of our girl. Entire nation is feeling the pain. Right from the president to the prime minister to myself and many more, everyone is sharing the situation. But to monetize it, to politicize it, is the greatest disrespect to that girl. That girl has a long way to go. I was so happy that the state of Haryana immediately announced we will give her all commendations, all financial relief that is due to a medal winner. There is a state government that has recognized her as a medal winner. We give all assistance given to a medal winner. And here, I would urge you all with folded hands. Many of you are very senior to me. In this house, let us have bipartisan approach on certain issues. Issues like this. On political issues, debate permits your point of view to be projected. Yesterday it was done. And let me tell you, honorable members, when the leader of the opposition raised his hand yesterday, I have to take note of it. Leader of the House and leader of the opposition are very, very significant. I sent a message to him. What is the issue you are seeking to raise? And the response which I get in writing, which will be laid on the table of the House today, and that was, I want to raise an issue of urgent public importance. Do I make anything out of it? Do I know the subject of it? Do I know the urgency of it? In the process,
the leader of the opposition has an idea of the chair. That the chair MSJP न्यूज सत्य संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखे, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजे। जय हिंद, भारत माता की जय।